हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में और उससे जुड़े कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। जो 1870 का टाइम था और 1880 का टाइम था, एक सॉलिड ग्राउंड बन गया था इंडियन नेशनल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। जो फाइनल शेप था इस आइडिया को रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम ने दिया था, जिन्होंने मोबिलाइज किया था लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स को उस समय के। उनके कोऑपरेशन के साथ एक फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कांग्रेस बम्बई में दिसंबर 1885 में एक ऑर्गेनाइज किया उन्होंने सेशन। दो सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1883 और 1885 में हुए। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे इंडिया के मेजर टाउन से लाए गए और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस वो मेन आर्किटेक्ट्स थे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया और प्रेसाइड किया उमेश चंद्र बनर्जी ने। उसके बाद कांग्रेस हर एक साल मीटिंग उसकी होने लगी दिसंबर में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। हर एक टाइम कुछ ग्रेट प्रेसिडेंट्स इन कांग्रेस के वो अर्ली फेज में थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार प्रेसिडेंट हो चुके थे, दादा भाई नौरोजी। फिर उसके बाद बदरुद्दीन त्याब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरे प्रोमिनेंट लीडर में महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्य अय्यर, दिनशो एफ वाचा। 1890 में कदम्बिनी गांगुली जो पहली महिला ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कांग्रेस सेशन का एड्रेस किया। इससे ये प्रतीक है कि इंडियन स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में जो भारत की महिलाओं का जो स्टेटस है नेशनल लाइफ में वो उसको दिया गया। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी स्टेटस दिया गया महिलाओं को। So in 1890, Kadambini Ganguly, the first woman graduate of the Calcutta University, addressed the Congress session, which symbolized the commitment of the freedom struggle to give the women of India their due status in national life. ये सिंबलाइज करता है कि कमिटमेंट है ना फ्रीडम स्ट्रगल का, कि भारतीय महिलाओं को उनका ड्यू स्टेटस देने का कमिटमेंट है नेशनल लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट एक्टिविटी वे कैरिड आउट थ्रू प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस एंड एसोसिएशन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा भी नेशनलिस्ट एक्टिविटी जो है प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, एसोसिएशन न्यूज़पेपर और लिटरेचर के थ्रू भी होने लगी। वाज इट अ सेफ्टी वेल्व? ये एक थ्योरी है कि ह्यूम ने फॉर्म किया कांग्रेस को इस आइडिया से कि ये एक सेफ्टी वेल्व प्रूफ करेगा इंडियंस के डिसकंटेंट को, ग्रोइंग डिसकंटेंट को रिलीज करने के लिए। ये कन्विंस हो गया लॉर्ड डफरेन की ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए कांग्रेस के फॉर्मेशन को लिए। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे लाला लाजपत राय बिलीव करता है सेफ्टी वेल्व थ्योरी में। इवन मार्क्सिस्ट का जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो भी सेफ्टी वेल्व नोशन का ही ऑफस्प्रिंग है। एग्जाम्पल आर.पी. दत्त ने ओपिनियन था आर.पी. दत्त का कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कॉन्स्पिरेसी से निकल के आया है, कि भारत में जो पॉपुलर अपराइजिंग को अबॉर्ट करने के लिए साजिश से निकल के आया है। क्या साजिश था? कि भारत में जो ये अपराइजिंग हो रहा है उसको अबॉर्ट करने के लिए ही ये साजिश है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। और ये लीडर्स जो पार्टी है इन साजिश के। मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस लेकिन डिस्प्यूट करता है सेफ्टी वेल्व के आइडिया को। उनके ओपिनियन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पॉलिटिकली जो कॉन्शियस इंडियंस थे, भारतीय थे, उनके अर्ज को रिप्रेजेंट करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, करता था। जो शुरुआत में जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस वो नेशनल बॉडी की तरह, ताकि वो सेटअप हो सके तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिक डिमांड्स भारतीयों के एक्सप्रेस करने के लिए। अगर इंडियंस जो है वो कन्वीन करते ऐसे बॉडी को खुद से, तो ये बहुत बड़ा अपोजिशन झेलना पड़ सकता था ऑफिसर्स की जरूरत के तरफ से, और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्या पता अलाउ ही नहीं किया जाता। ऐसे सर्कमस्टांसेस में बिपिन चंद्र ऑब्जर्व करते हैं कि पूरा पहले जो कांग्रेस लीडर्स थे वो ह्यूम को लाइटनिंग कंडक्टर के तौर पर यूज़ करे थे, एक कैटलिस्ट के तौर पर, कि वो नेशनलिस्टिक फोर्स को एक साथ में लेके आए। और ये सेफ्टी वेल्व के गाइस के अंतर्गत एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कांग्रेस के? पहला एम था कि डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाना। दूसरा कि पॉलिटिसाइज और पॉलिटिकली एजुकेट करना लोगों को। हेडक्वार्टर्स बनाना मूवमेंट के लिए, प्रमोट करना फ्रेंडली रिलेशन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स के बीच।
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन बनाना, उसको प्रमोट करना, प्रोपेगेट करना एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को, फॉर्मुलेट और प्रेजेंट करना पॉपुलर डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने ताकि वो यूनिफाई कर सके लोगों को कॉमन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम के अंतर्गत, यूनिफिकेशन हो सके लोगों का, यूनिफिकेशन यूनिफाइड वॉइस आ सके, डेवलप कर सके नेशनल यूनिटी की फीलिंग को, कंसोलिडेट कर सके नेशनल यूनिटी की फीलिंग को लोगों के बीच में, चाहे किसी भी रिलीजन के लोग हों, चाहे किसी भी कास्ट के या प्रोविंस के लोग हों, कैरिफुली प्रमोट और नर्चर करें नेशनहुड को, इंडियन नेशनहुड को। तो ये कुछ बातें होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब करने में कोई कमी मत छोड़िएगा।